साहस को सलाम। ब्रज बिनानी ग्रुप के घनश्याम बिनानी चिल्ड्रंस ब्रेवरी अवार्ड्स 2014 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 13 साल से ब्रज बिनानी ग्रुप के घनश्याम बिनानी चिल्ड्रंस ब्रेवरी अवार्ड्स को दिया जा रहा है और ये अवार्ड है एक कोशिश उन बच्चों को सम्मानित करने की जिनकी होशियारी, जिनकी समझदारी और जिनकी संवेदनशीलता एक मिसाल कायम कर रही है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये मासूम हमारे देश का भविष्य है। इनकी मुट्ठी में है देश की तकदीर बदलने की ताकत। इन्हें जो प्रोत्साहन आज मिलेगा वो आने वाले कल की नींव तय करेगा। आज के ये मासूम अगर बहादुरी, साहस और इंसानियत को समझने वाले बनेंगे तभी हम एक समृद्ध और सशक्त देश की कल्पना को साकार कर सकते हैं। देश के नौनिहालों में बहादुरी और इंसानियत जैसे बेहद अहम गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रज बिनानी ग्रुप द्वारा घनश्याम बिनानी चिल्ड्रंस ब्रेवरी अवार्ड की शुरुआत की गई। बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन श्री घनश्याम जी बिनानी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चों की मशहूर मैगजीन चंदा मामा वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनका बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण नींव है घनश्याम बिनानी चिल्ड्रंस ब्रेवरी अवार्ड की। इसमें 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान का हकदार बनने के लिए देश भर से बच्चों के नॉमिनेशंस आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिष्ठित ज्यूरी के सदस्य इन नॉमिनेशंस में से उन खास नामों को चुनते हैं जिनके बहादुरी के कारनामे सुनकर बड़े बड़े हैरान रह जाएं। इस साल इन अवार्ड्स में एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है। ये है सोशल कॉज कैटेगरी। इसके जरिए उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिन्होंने इंसानियत की खातिर अनूठे कदम उठाए हैं। हर साल इन अवार्ड्स में शामिल होने वाले नॉमिनेशंस की गिनती बढ़ रही है। हर साल ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन अवार्ड्स के जरिए सम्मानित किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि हमारे देश के मासूम जिंदगी में बहादुर, इंसाफ पसंद और सच्चे इंसान बने ताकि देश का नाम रोशन रहे। ये अवार्ड्स हर लिहाज से बेहद खास हैं और इसी वजह से आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती कविता करकरे जी जो महान शहीद हेमंत करकरे जी की पत्नी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर PS पसरीचा, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र और चेयरमैन तख्त सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़। साथ ही उनके हैं कमल पसरीचा जी भी। उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आगे आएं। साथ में हैं श्रीमती कल्पना बिनानी जी भी, वीना वर्मा जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मीडिया मैजिक्स ब्रज बिनानी ग्रुप से। आप सभी आएं और दीप प्रज्वलित करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। मैं गुजारिश करूंगी हमारे तमाम गणमान्य अतिथियों से कि वो अपनी अपनी सीट्स लें और बीना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आए और हमसे मुखातिब हों। आप शुरू से इन अवार्ड्स के साथ जुड़ी रही हैं। मैं जानना चाहूंगी और हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं शो को वो भी ये जानना चाहेंगे कि इस अवार्ड की शुरुआत किस मकसद से हुई थी। हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर श्री घनश्याम बिनानी जी की जब 98 में जब डेथ हुई थी तो हमारी बिनानी फैमिली हमेशा बच्चों के प्रति काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करती रही है, CSR एक्टिविटीज़ से। सो उनकी वाइफ का एक मन था कि उनकी एक ड्रीम थी कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें कि जो एक बार ही काम करने से ख़त्म नहीं हो जाए, लाइफ लॉन्ग उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहे। तो उस हिसाब से ये एक ब्रेवरी अवार्ड दिमाग में आया कि आज अगर हम बच्चों को ऐसा अवार्ड देते हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, उनके छोटे से कार्य को पेपअप करेंगे तो वो देश के अच्छे सिटीजन्स बन सकते हैं। इस बार जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो बेहद खास हैं क्योंकि उसमें आपने एक नई कैटेगरी जोड़ी है। जरा बताइए कि वो कैटेगरी क्या है। जी हाँ, इस साल जब नॉमिनेशंस आई, हमारे ज्यूरी मेंबर्स मिस्टर पसरीचा, मिसेस कल्पना बिनानी और नाना जी ने कहा कि जो बच्चों में एक सोशल कॉज का भी एक बेनिफिट होना चाहिए, बिकॉज जो दूसरों के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि इस साल की कैटेगरी आप देखेंगे, एक बच्चा छोटा सा ही है लेकिन उसने अपनी पॉकेट मनी जमा कर करके दूसरों के लिए करना चाहा है। बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीदता था, सीनियर सिटीजन्स में जाकर उसने
उनके साथ टाइम बिताया। तो इस तरीके का, बिकॉज ही हैज़ अ गुड थॉट, इट्स अ नोबल कॉज, सो वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस कैटेगरी विच विल अगेन, इट इज़ अ पैरेलल थिंग टू द ब्रेवरी, इट विल गिव अ गुड सिटीजन टू द नेशन। वो बच्चे जो अवार्ड पा रहे हैं वो तो एक मिसाल बन ही गए हैं, लेकिन और बच्चे कैसे बहादुरी को अपने जीवन में ला सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? जी, बच्चों के लिए तो यही मैसेज है कि यस, ये अवार्ड हर बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, लेकिन ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पानी में कूद जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, चाहे उसमें नहीं। तो एक मोटिव ये होना चाहिए कि यस, आई हैव टू हेल्प द अदर्स, एक सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं आए। बीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मंच पर आईं और अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। और अब वक्त हो चला है उन बच्चों को अवार्ड देने का जिनकी बहादुरी एक मिसाल बन गई है। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जो इन्हें आम से खास बना देता है। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे मंच पर उसे जिसके बारे में आप सब आज जब जानेंगे तो आप उसके फैन हो जाएंगे। बुलाने से पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने बहादुरी का काम क्या किया है। निखिल रंगा के बारे में बात करते हैं जो पानीपत से है। 16 फरवरी 2013 को याद कर निखिल एक पल के लिए आज भी सहम जाते हैं। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और निखिल अपनी बुआ के घर उन्हें बुलाने गए थे। जैसे ही बुआ ने दरवाजा बंद करना चाहा, पास से गुजर रही तार से दरवाजे में करंट आ गया। निखिल की आंखों के सामने उनकी बुआ करंट से कांपने लगी। बुआ को खतरे में देख निखिल घबराए, बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। मुश्किल की घड़ी में भी निखिल ने विवेक से काम लिया और तार को लकड़ी में लपेटकर खींच लिया। निखिल की इस सूझबूझ से एक जिंदगी बच गई। निखिल को उनकी बहादुरी के लिए हरियाणा सरकार सहित कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी से प्रेरित निखिल आज खुद आसपास के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ निखिल को मंच पर बुलाते हैं। कहते हैं जब आप निहत्थे होते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही हथियार होता है और वो हथियार होता है बहादुरी का, साहस का। जी हाँ, विशाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 7 साल की उम्र में जहां बच्चे माँ बाप के साय के बिना कहीं जाने से भी डरते हैं, वहीं चमोली के विशाल ने इस छोटी सी उम्र में आदमखोर तेंदुए को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये बात 18 फरवरी 2013 की है। सुबह के 8 बजे थे। विशाल बाथरूम से अपने कमरे की तरफ लौट रहा था कि तभी आदमखोर तेंदुए ने विशाल पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से विशाल घबरा गया, लेकिन हार नहीं मानी। विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगा और तेंदुए को भगाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। विशाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी माँ और पड़ोसी वहाँ पहुँच गए। इतने सारे लोगों को देखकर तेंदुआ घबरा गया और वहाँ से भाग गया। इस हमले में विशाल बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन इलाज के बाद उनकी जान बच गई। विशाल की बहादुरी के लिए वन विभाग भी उन्हें पुरस्कृत कर चुका है। छोटे से बच्चे पर आज इलाके के सभी लोगों को नाज है, क्योंकि विशाल ने इन्हें सिखाया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। अपने अगले बहादुर बच्चे को बुलाते हैं। कई बार साहस का जो कारनामा बच्चे कर जाते हैं, उससे सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी प्रेरणा मिलती है। इसी साहस और उत्साह का नाम है नांगलोई के आशीष। मार्च 2013 छुट्टी का दिन था। आशीष अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्हें अपने भाई के चीखने की आवाज सुनाई दी। आशीष दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि उनका भाई और 2 बच्चे दलदल में फंस गए हैं। ये देख आशीष ने बिना देरी के तालाब में छलांग लगा दी। आशीष के सामने चुनौती एक नहीं 3 जान बचाने की थी। आशीष ने संयम खोए बिना अपने भाई से कहा कि वो उनका कॉलर पकड़ ले। फिर एक बच्चे को दाएं हाथ से उठाया और दूसरे को बाएं हाथ से आगे धक्का दिया। इस सब में आशीष का पांव जख्मी हो गया। आशीष की निडरता से तीनों बच्चों की जान बच गई। आशीष को जानने वाले सभी लोग उन पर गर्व करते हैं।
आशीष ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लेने पर कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। दूसरों की सलामती के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, ये एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं आ सकता, लेकिन ये गुण गुंजन में है। देखिए उनकी कहानी। जब मन में दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की चाह हो तो उम्र आड़े नहीं आती। असम की 14 साल की गुंजन शर्मा ऐसी ही मिसाल है। गुंजन ने 10 बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को किडनैपर के हवाले कर दिया था। 4 दिसंबर 2013 को गुंजन बाकी बच्चों के साथ स्कूल वैन से घर लौट रही थी। तभी अचानक बाजार के पास एक युवक पिस्तौल लेकर बच्चों से भरी वैन में दाखिल हो गया और उन्हें अगवा कर लिया। सभी बच्चे डरे हुए थे। किडनैपर ने पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर को नागालैंड की तरफ चलने को कहा, लेकिन रास्ते में वैन एक नाले पर फंस गई। प्लान फेल होता देख किडनैपर ने एक बच्ची को उठाया और बाकी बच्चों को पीछे चलने को कहा। छोटी बच्ची को खतरे में देख गुंजन ने किडनैपर से सभी बच्चों को छोड़ खुद को साथ ले जाने को कहा, जिसे वो मान गया। किडनैपर गुंजन को पैदल ही नागालैंड के जंगल में ले गया। गुंजन मुसीबत में थी, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा और 14 घंटे तक किडनैपर की गिरफ्त में रहने के बाद जंगल से भाग निकलने में कामयाब रही। गुंजन के इस साहस भरे काम की सराहना असम सरकार भी कर चुकी है। ये बच्चे सम्मान के अधिकार रखते हैं, जी हाँ, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगी कल्पना बिनानी जी से कि वो मंच पर आए, निखिल को सम्मानित करें। औरों के लिए मुश्किल में डाली जिसने अपनी जान है, उन सब की इस वीरता को मिल रहा सम्मान है। मिसाल दिलेरी की हमसे है, डर से हम अनजान है, साहस की कोई उम्र नहीं, इस बात का हम प्रमाण है। आज हमारी वीरता को मिल रहा सम्मान है। हम जानते हैं कि जिस तरीके से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये खुद ब खुद कहता है कि बिनानी ग्रुप किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। कल्पना जी, एक छोटा सा मैसेज। Today even we learn from these young कि how important it is to think, care about other people. It teaches us, elders also, कि we should also do things like them without thinking about ourselves, which as we grow older, we do tend to become a little bit selfish. And these children show us selflessness is also a great help. माया नगरी मुंबई की सैर कैसी रही इन बच्चों की और क्या क्या मौज मस्ती हुई इस सैर के दौरान, ये देखते हैं। साहस और जज्बे में इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं। ये बच्चे बिनानी ब्रेवरी अवार्ड्स के विनर हैं। मुंबई अगर पहुंचे हैं तो ये शहर सपनों का शहर माना जाता है। इसकी खूबसूरती, समुद्र किनारे से लगे शहर को देखने की चाहत हर किसी में होती है और इसी वजह से इन हमारे 5 नन्हे विजेताओं को हम मुंबई की सैर पर ले आए हैं। समुद्र देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा विशाल समुद्र, पास से देखेंगे पानी को, इतना बड़ा समुद्र। कहाँ घूमने का मन है? नाव में छुएंगे और स्विमिंग भी करेंगे। लग गई, लॉटरी लग गई, क्योंकि कभी सोचा नहीं था मुंबई आ पाऊंगा। बहुत एक्साइटेड था जैसे लेटर आया, आया इन्फॉर्म तो मेरे पूरे फैमिली वालों को इन्फॉर्म है, वो बहुत खुश हुए। चलो अच्छा, इसी बहाने मुंबई घूमने का भी हो गया।